सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दी। शाम में आपने हम सबको इकट्ठा किया। हम दुआ करते खुदा आप उन सभी के लिए, खुदा जो इस टाइम ऑनलाइन मेरे को सुनना है, खुदा आप उनके घरों में आपकी आशीष आने पर, आपका अनुग्रह उनके परिवार में होने पर हम दुआ करते हैं। भाई अनुपम डेविड जी और भाभी जमन जी के लिए, उनके आगरा मछली मंडली हम एक पेज के लिए दुआ करते हैं। खुदा आप ये पेज बहुत आयज से बांधने पाओ, खुदा हम दुआ करते हैं पेज के द्वारा लाखों करोड़ों लोग बचाए जाएँ खुदा, कि आपके राज में मिलाए जाए सकें खुदा। और हम अनुपम भाई और भाभी के बच्चों के लिए दुआ करते हैं, उनको खुदा आप नज़दीकी में रखे खुदा, और खुदा उनको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लीजिए खुदा। हम दुआ करते हैं कि आप सब बातें खुदा भलाई को उत्पन्न करती हैं, और खुदा हम लोगों की और खुदा जितनी मछली लोग हैं खुदा उनकी जिंदगी में खुदा उनकी नहीं तो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के कुछ वचनों में चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन थे। परमेश्वर ने जिन ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और जिन्होंने नहीं मानी उनके विषय में कोई बात करते हैं हम लोग। आइए, परमेश्वर ने जिन पर खुदा अपना अभिषेक किया, और खुदा जो जब तक वो आज्ञाकारिता में चलते रहे, जब तक वो फलवंत रहे खुदा, और जिस तरह से खुदा जब परमेश्वर इजराइलियों को लेके आया था, जब तक वो उसकी आज्ञा मानते रहे, तब तक उनको किसी चीज़ की परेशानी हुई, ना उनके कपड़े फटे, ना जूती चप्पलें खराब हुई, मतलब और प्लस उनको आसमान से मन्ना मिलता था, मन्ना खाते थे। लेकिन हम लोगों की नेचर खुदा हमको जितना भी मिलता है हम लोग उसमें संतुष्ट नहीं होता, उसमें भी अपना ओपिनियन रखते रहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता ऐसा होता। जिस तरह से इजरायली सब कुछ अच्छा कुछ होने के बाद भी कहते थे हम वहाँ रहते थे, वहाँ पर मीट मछली मिलती थी, जबकि परमेश्वर मन दे देता था वो उससे ही बेहतर। लेकिन उन लोगों ने उसकी अहमियत को नहीं समझा खुदा। जब तक वो आज्ञाकारिता में चलते रहे, जब तक परमेश्वर उनके साथ रहता था, दिन में भी उनके साथ रहता था, रात में भी रहता था। लेकिन जब वो आज्ञाकारिता से हटे तो खुदा आयन में क्या हुआ, खुदा वो सब मारे गए। और खुदा आप सिर्फ 2 ही लोग थे, 3 लोग थे जो खुदा कनान देश जा सके खुदा, क्योंकि परमेश्वर आज भी परमेश्वर का वादा है कि खुदा अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हमारे लिए आज भी स्वर्ग का रास्ता आज भी खुला हुआ है खुदा। जो खुदा आशीष परमेश्वर हमको देता है, सबसे बड़ी आशीष हैं कि हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, और मतलब हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है। जब तक हम परमेश्वर रहते, जब तक परमेश्वर सब चीज़ें मुहैया कराता है। जब से ही हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं या उसकी इच्छा को नहीं मानते हैं, तब से तो उसके बाद से हम लोगों पर परेशानी आने लगती है, हारी बीमारी, मतलब बच्चे कहना ना सुनना, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो हम लोग को परमेश्वर की आज्ञा हमेशा मानते रहना चाहिए, ताकि खुदा परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष, उसकी महिमा हम लोगों में बनी रहे, और खुदा हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और परमेश्वर की कई आज्ञाएं जो आप लोग जानते हैं कि सबसे जो मुख्य आज्ञा है कि अपने माता पिता का कहना मानना। लेकिन आज के समय में हम लोग माता पिता की आज्ञा मानते हैं, लेकिन तब तक मानते हैं जब तक हमें उनसे फ़ायदा होता है। जब हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जब अच्छा कमाने लगते हैं, तो हम लोग आज्ञा को मानना बंद कर देते हैं। फिर हमको वो लोग मतलब बोझ से लगने लगते हैं। तो अगर माँ बाप ने कुछ कहा तो हम लोग करेंगे उस काम को, लेकिन बड़बड़ाएंगे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। अगर हम वही अगर खुशी खुशी कर रहे हैं, परमेश्वर को आगे रखें, तो परमेश्वर के जो वादा है, ब्लेसिंग्स हैं कि तू अपने माता पिता का कहना मान, अगर वो माने तो परमेश्वर हमको बहुत आशीषित करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने माता पिता भेजे, उनके द्वारा हम लोग आए, और हम लोग उन्हीं की कहना ही नहीं मानते। जो और जिस तरह से हम खुदा, जबकि परमेश्वर आप महान है, आपने हमको भी, हमारे माँ बाप को भी, हमारे पुरखों को भी तो आपके द्वारा ही रचे गए, और आपके समानता में, आपके रंग रूप में हमें बनाए गए। लेकिन हम अपनी ज़मीनी बाप को भी भूल जाते हैं और आसमानी बाप को भी भूल जाते हैं। सिर्फ अपना हम लोग फ़ायदा देखने लगते हैं, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा होना ये चाहिए कि हमें परमेश्वर को हर चीज़ में आगे रखे।
आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब परमेश्वर हमको बहुत कुछ आशीष देगा। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि परमेश्वर की जो आज्ञा हैं 10 कमांड्स, उस पर थोड़ा मनन किया करें और उसके पढ़ा करें। उसमें बहुत सी ऐसी बातें जो हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। झूठ हम बोलते हैं, व्यभिचार हम लोग करते हैं, चोरी हम लोग करने की सोचते हैं, और 50 मतलब जितनी भी आज्ञा हम उसमें से एक भी आज्ञा फॉलो नहीं करते। और जबकि परमेश्वर की अगर हम 100 आज्ञा में से अगर 99 पूरी करते और एक पूरी नहीं करते, तो परमेश्वर वो 99 भी हमारे परमेश्वर की नज़रों में बेकार है। वो एक आज्ञा 100वीं आज्ञा भी मानना हमको जरूरी है। तो हम लोग परमेश्वर हम लोग को सबको सद्बुद्धि दे, और परमेश्वर हम लोग को अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए। और खुदा हम दुआ करते हैं, खुदा जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सबके लिए दुआ करते हैं, सबको अच्छी सेहत दीजिए खुदा। और हम दुआ करते हैं उन सभी के लिए खुदा जो आपकी राह पर चलते हैं और आपका कहना मानते हैं, उनको भी आशीषित करिए। मैं इन्हीं इनकरेजिंग वर्ड के साथ देश सेशन को समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब अंतिम दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर दिया, समय दिया, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे अपनी बेटी के नजदीक आने का मौका दिया। हम दुआ करते हैं खुदा, आप खुदा मुझको और मेरे परिवार को खुदा समर्थ उन लोगों को खुदा जो इस टाइम ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, उन सबके घरानों को, उनके परिवारों को खुदा आप संभालिए। उनके ऊपर आपने अनुग्रह का नाम हमेशा बनाए रखें खुदा। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए। हम दुआ करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और बाबू शबनम डेविड जी के लिए, और खुदा उनके बच्चों के लिए खुदा आप उनको अपनी प्रेजेंस में रखिए खुदा। जिस तरह से भाई खुदा डेली प्रचार करते हैं खुदा, जो हम रात में 10 बजे देखते हैं डेली, उसमें उसके लिए भी दुआ करते हैं खुदा। वो उनका प्रचार खुदा, और जो 10 बजे होता खुदा उसके द्वारा खुदा समस्त लोग खुदा बचाए जाएँ। खुदा जो भी सुनते हैं, जो भी उनकी बातों पर चलते हैं खुदा, वो बातों को समझें और उनके मान निकाली खुदा। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके ऊपर होने पाए खुदा। और खुदा हम दुआ करते हैं उन सबके लिए जो बीमार हैं, जो खुदा बीमारी के बिस्तर पे हैं खुदा, जिनका कोई नहीं है खुदा, लेकिन हम जानते हैं खुदा जिनका कोई नहीं, उनसे आप हैं खुदा। आप उन सबको ही खुदा आशीषित करिए, उनको चंगाई दीजिए, उनके बिस्तरों को पलटे खुदा। हम दुआ करते हैं इस टाइम खुदा बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है खुदा। हम दुआ करते हैं कि बेरोजगारी खत्म होने पाए खुदा। आने वाले समय खुदा वो सरकार आए खुदा जो सबके हित के बारे में सोचे खुदा, और सबके साथ मिलकर काम करे खुदा। और मैं अपने परिवार को खुदा, सुगंधा को, पिया को और अपने आप को खुदा आपके सम्मुख रखता हूँ खुदा। हम लोग से जो भी गलती खताएं हुई है उसके लिए हम माफ़ करिए। अपना अनुग्रह अपनी आशीष से हमें भरी खुदा। सारा आदर सारी महिमा आपको देती है। दुआ पाक के बेटे हमारे दार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।